द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मोदी जी विदेश दौरे के ऊपर जाते रहते हैं तो हम सब जानते हैं, बड़ी साधारण सी बात है, बड़ी सामान्य सी बात है। और अभी विदेश दौरे पे गए हैं, ब्रिक्स के समिट में, और उसमें इतना बड़ा एक मामला सामने आ गया जो साउथ अफ्रीका में हुआ, जिसकी खबर एक अखबार ने, साउथ अफ्रीकन मीडिया ने छापी कि मोदी जी को प्रोटोकॉल में लेने के लिए कोई बड़ा मतलब जो स्टेट के, जो देश के बड़े चेहरे हैं राजनीति के, संवैधानिक पदों के ऊपर नहीं गए, और प्रोटोकॉल के अंदर वो सारा प्रोटोकॉल चाइनीज़ प्रीमियर को मिला। और ये भी लिखा था उसने कि मोदी जी ने उतरने से, जहाज़ से बाहर इनकार कर दिया कि बिना प्रोटोकॉल के वो नहीं उतरेंगे, तो फिर बड़ी मजबूरी के अंदर एक बड़े पद के व्यक्ति को भेजना पड़ा। लेकिन इस सब के बाद एक दावा जो हुआ है वो चौंका देने वाला है। वो दावा यह है, अफ्रीकी मीडिया का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की खबर छापने के कुछ घंटों बाद भारत से साइबर हमला हुआ। भारत देश के तरफ से इनका आरोप है कि हमारे देश से किसी ने साइबर अटैक किया है साउथ अफ्रीकन मीडिया के ऊपर। एक ये बड़ा सवाल खड़ा किया है उन्होंने, जिसका मुंह तोड़ जवाब अभी तक शायद नहीं दिया गया है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि अफ्रीकी मीडिया का आरोप, पीएम मोदी की खबर छापने के कुछ घंटों बाद भारत से साइबर हमला हुआ। ये कौन अंधभक्त हैं जो हमारे लोगों को बदनाम करने में लगे हैं? ये कौन अंधभक्त हैं जो हमारे देश की छवि को ख़राब करने में लगे हैं? मोदी जी को लेकर एक अफ्रीकी मीडिया की खबर छप जाना कि उन्होंने जहाज़ से उतरने को मना कर दिया, क्योंकि मोदी जी को कोई बड़ा आदमी लेने नहीं गया था वहाँ पर, बड़ा अधिकारी नहीं पहुँचा था, बड़ा पदाधिकारी नहीं पहुँचा था, बड़ा कोई लीडर नहीं पहुँचा था, और चाइनीज़ प्रीमियर के आसपास सब घूम रहे थे। इस खबर को छापने वाली एजेंसी का दावा, जो बोलता हिंदुस्तान कह रहा है कि इनको ये जानकारी मिली है कि अफ्रीकी मीडिया ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की खबर छापने के कुछ घंटों बाद भारत से साइबर हमला हुआ है। ये किसने किया है साइबर हमला? ये कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या सच्चाई है साउथ अफ्रीकन मीडिया के इस दावे की? क्या हमारी तरफ से कोई कड़ा जवाब दिया गया है? या ये कौन लोग हैं कि अनभक्तों की मंडली ने अब ठान ली है कि वो देश का नाम खराब करने पर उतारू हैं? यहाँ गोदी मीडिया के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, तो अफ्रीकन मीडिया ने अगर कुछ सच लिख दिया तो उसको इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी के समर्थक कर रहे हैं क्या ये वो कड़वा सच है जिसके बारे में कई लोग बोल बोल के थक गए हैं कि मीडिया की आवाज़ को दबाने का हर संभव प्रयास किया जाता है, अगर वो बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ हो और ख़ास तौर पर मोदी जी के खिलाफ हो? क्या ये सच है जो अब सामने दिख रहा है कि हर हथकंडा अपनाया जाता है? आखिर क्या दावा किया था, आखिर क्या छाप दिया था दक्षिण अफ्रीकी मीडिया ने? वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि द वायर ने लिखा था, दक्षिण अफ्रीकी मीडिया का मोदी के विमान से न उतरने का दावा, अधिकारियों ने कहा ऐसा नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी मीडिया है, आउटलेट है डेली मैवरिक। उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया था कि ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब तक विमान से उतरने से इनकार कर दिया था जब तक दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति को उनके स्वागत के लिए नहीं भेजा गया। डेली मैवरिक का दावा है कि इस रिपोर्ट के प्रकाशन के कुछ ही घंटों के भीतर इसे भारत के साइबर हमलों का निशाना बनाया गया। कौन लोग हैं जो बीजेपी के नेताओं के पक्ष में इस तरह से साइबर हमले कर रहे हैं और हमारे देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं? जिस देश का नाम सबसे ऊंचा है, जिस देश का नाम सुनते ही लोग गौरवान्वित होते हैं, जिस देश के लोकतंत्र को सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, जिस देश ने दुनिया को न जाने क्या कुछ दिया है, उस देश की छवि को ये कौन लोग हैं बीजेपी के समर्थक जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता के ऊपर खबर छापने के बाद साइबर हमला कर देते हैं? जो ये अफ्रीकन मीडिया हाउस जो है, जिसका नाम है डेली मैवरिक, इसने दावा किया है कि हमारे ऊपर भारत की तरफ से कुछ लोगों ने साइबर अटैक किया। तो ये एक बड़ा मामला है कि इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि उपराष्ट्रपति की तरफ से उनके प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी योजना थी कि वो मोदी के स्वागत में जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैच टाइटल प्रधानमंत्री मोदी को उतरने से काफ़ी पहले से जोहान्सबर्ग के पास प्रिटोरिया में वाटर प्रूफ एयर बेस पर थे, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा था। डेली मैवरिक के अनुसार शुरुआत में कैबिनेट मंत्री को वाटर क्लूफ एयरबेस पर मोदी का स्वागत करने के लिए भेजा गया था और भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने विमान से उतरने से इनकार कर दिया। वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है इसके विपरीत सोमवार रात राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए निजी तौर पर वहां मौजूद रहे थे। इनका कहना है, इस वेबसाइट का दावा था कि चाइनीज़ प्रीमियर जब पहुंचे शी जिनपिंग, तो उनके स्वागत के लिए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति खुद पहुंचे हुए थे अपने निजी तौर के ऊपर, लेकिन मोदी जी के स्वागत के लिए किसी कैबिनेट मंत्री को भेज दिया था। फिर वो तब तक नहीं उतरे जब तक उपराष्ट्रपति नहीं पहुंच गए। इस खबर के छपने के बाद इसी वेबसाइट का ये दावा है कि भारत के कुछ लोगों से हमारे साइबर अटैक किया गया। ये किन लोगों ने ठेका ले लिया है
कि ये किस तरह से काम करेंगे जिससे कि हमारा नाम खराब हो। जुबैर ने जो चाइना के प्रीमियर से जो शी जिनपिंग से मोदी जी की लंबी मुलाकात हुई है उसके ऊपर दो चीज़ें डाली हैं कि एम्बेसी ऑफ चाइना जो है उसने सीधे तौर के ऊपर ट्वीट किया है, जो ट्वीट सामने है कि 23 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में एक अच्छी और गहरी वार्तालाप हुई करंट चाइना इंडिया रिलेशंस को लेकर एंड अदर क्वेश्चंस ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। इन्होंने अपनी इस लाइन में लिखा है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टॉक विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ ब्रिक्स समिट्स एट द लेटर्स रिक्वेस्ट ऑन अगस्त 23, 2023। इनका दावा है चाइना के मंत्रालय की एम्बेसी की वेबसाइट का, इसके प्रेस नोट में लिखा है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 23 अगस्त को ये मांग की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी, निवेदन किया गया था कि शी जिनपिंग से उनकी एक डिटेल मुलाकात कराई जाए। लेकिन A9 ने इसको लिखा है कि पेंडिंग रिक्वेस्ट थी चाइनीज साइड से, पेंडिंग रिक्वेस्ट थी चाइनीज साइड से मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग की। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने एक दूसरे से एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन किया लीडर्स लाउंज में ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका। चाइना की एम्बेसी ये दावा कर रही है कि मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई मोदी जी के रिक्वेस्ट के ऊपर। मोदी जी ने निवेदन किया था शी जिनपिंग से मिलने का, लेकिन A9 इसको उल्टा लिख रही है कि पेंडिंग रिक्वेस्ट थी चाइना की तरफ से मोदी जी से वन-ऑन-वन मुलाकात की, बायलैटरल मीटिंग की। आप खुद सोचिए कि हमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है और कैसी बात हम तक पहुंचाई जा रही है। क्या ये मोदी जी की तरफ से प्रेस नोट जारी जो किया गया हो उसके अंदर लिखा है? तो फिर ये बात कहाँ से आई? और चाइनीज एम्बेसी ने खुले तौर के ऊपर डंके की चोट पर लिखा है कि मोदी जी ने निवेदन किया था शी जिनपिंग से मुलाकात का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जिस पर मैंने इस वीडियो को शुरू किया था, नेटवर्क न्यूज़ ने भी लिखा है अफ्रीकी मीडिया का बड़ा आरोप, पीएम मोदी की खबर छापने के कुछ घंटों बाद भारत से साइबर हमला हुआ। ये जो भी लोग हैं इन्होंने शायद ठेका ले रखा है हमारी छवि को धूमिल करने का, हमें नुकसान पहुंचाने का। ये वीडियो आपके सामने है, इस वीडियो को आगे तक लेके जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया ग्रुप्स होंगे, उन पे आप इसको साझा कीजिएगा और अपने जितने साथी हैं उनसे कहिएगा कि इसको आगे बढ़ाएं ताकि लोग जागरूक हो सकें, हम लोगों को जागरूक कर सकें। जागरूकता बढ़ेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, सिस्टम बचा रहेगा पूरे देश का लोकतांत्रिक जो चल रहा है, जिसकी वजह से आज हम सब आज़ाद हैं। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।